नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91 बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। एलडीसी भर्ती परीक्षा देने आई युवती की हुई संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बांसवाड़ा के चेतक कॉम्प्लेक्स में बारिश के चलते गिरी 3 दीवारें, नगर परिषद की लापरवाही से व्यापारियों में फैला आक्रोश। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने 5 वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला सहित 6 लोग हुए घायल। बांसवाड़ा में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। एलडीसी भर्ती परीक्षा देने बांसवाड़ा आई युवती की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग की। पोस्टमार्टम के बाद परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एलडीसी भर्ती परीक्षा देने के लिए बांसवाड़ा पहुंची एक युवती की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आंबापुरा थाना क्षेत्र के पचोर गांव निवासी रेखा परीक्षा के सिलसिले में शहर आई थी और यहां किराए के कमरे में रह रही थी। इसी दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवती की मौत की सूचना मिलने पर परिजनों ने मामले को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई। परिजनों की मांग पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि रेखा को जिला अस्पताल कौन लेकर आया, उसकी तबीयत किन परिस्थितियों में बिगड़ी और आखिर किसके परेशान करने के कारण उसकी मौत हुई, इन सभी पहलुओं का खुलासा होना चाहिए। उनका कहना है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और गहन जांच किए बिना सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। इसी मांग को लेकर परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने, सभी पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल करने और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल आंबापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले के हर पहलू की पड़ताल की जा रही है। आए तो उस समय वो आए तब तक उसकी डेट हो चुकी। तो अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हुआ कैसे डेट हुई, हॉस्पिटल रूम से हॉस्पिटल कैसे आई, कौन लाया, इसका कोई अभी तक पता नहीं चला। आपको किसी भी आशंका है क्या? आशंका अभी तो हमारे को तो किसी पे नहीं है। ये शासन प्रशासन का काम है, रिपोर्ट डाली। अगर हो सके तो हमारी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। बांसवाड़ा शहर में पहली ही बारिश ने एक व्यावसायिक भवन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चेतक कॉम्प्लेक्स परिसर में भवन की 3 दीवारें अचानक गिर जाने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि घटना के समय कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि भवन निर्माण को लेकर पहले भी कई बार नगर परिषद में शिकायतें की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब लोगों ने भवन मालिक के खिलाफ कार्रवाई और परिसर को सुरक्षित बनाने की मांग की है। बांसवाड़ा शहर के चेतक कॉम्प्लेक्स परिसर में हुई इस घटना ने वहां काम करने वाले सैकड़ों लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार बीती रात हुई बारिश के दौरान परिसर में स्थित भवन की 3 दीवारें अचानक भरभराकर गिर गईं। दीवार गिरने की तेज आवाज से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया और लोग घबराकर बाहर निकल आए। राहत की बात ये रही कि घटना के समय कोई व्यक्ति दीवार की चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि चेतक कॉम्प्लेक्स में सैकड़ों लोगों के कार्यालय संचालित होते हैं और रोज बड़ी संख्या में व्यापारी, कर्मचारी और आम लोग यहां आते जाते हैं। उनका आरोप है कि भवन निर्माण के बाद से ही ये कॉम्प्लेक्स विवादों में रहा है। भवन की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर कई बार नगर परिषद अधिकारियों को लिखित शिकायत भी दी गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। व्यापारियों का कहना है कि यदि पहली ही बारिश में भवन की 3 दीवारें गिर गई हैं, तो आगामी बारिश के दौरान और बड़ा हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि समय रहते भवन की तकनीकी जांच कर आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों ने भवन मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने, भवन की सुरक्षा जांच कराने और परिसर में काम करने वाले लोगों को संभावित खतरे से राहत दिलाने की मांग प्रशासन से की है।
अब सभी की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। तरह से पब्लिक को राहत पहुंचाने वाले लोग होते हो आप, तो हम मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप हमें इस मुसीबत से बाहर निकालने का कष्ट करें। और प्रशासन से, जिलाधीश महोदय से, आयुक्त महोदय से, सबसे मेरा नम्र निवेदन है। इधर काफ़ी परिवार रहते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं, सभी नौकरी पेशा वाले हैं, व्यापारी वर्ग है, समझदार लोग हैं। तो ये बिल्डिंग अभी पहली बारिश गिरी है, इतना पानी गिरा भी नहीं है और पता नहीं ज़्यादा पानी गिरेगा। जो बॉम्बे पूना में पानी गिर रहा है, अगर उस तरीके से यहाँ बांसवाड़ा में पानी गिरा तो पता नहीं ये बिल्डिंगों का क्या हाल होगा। मतलब हमने काफ़ी टाइम से कंप्लेंट कर रहे हैं पर कोई इसके न जांच हो रही है न कुछ कार्रवाई की जा रही है। मतलब आज नहीं तो कल बड़ा हादसा यहाँ होना है, वो पक्की बात है। बांसवाड़ा में तेज रफ्तार कार ने नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी मचा दी। भोयन घाटी में बेकाबू कार ने एक के बाद एक 5 वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद चालक मौके से भाग निकला, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे वाहन सहित पकड़ लिया। कार की तलाशी में शराब की बोतलें भी मिली हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना क्षेत्र में दाहोद नेशनल हाईवे पर स्थित भोयन घाटी में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो गई और देखते ही देखते एक के बाद एक 5 वाहनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क पर चीख पुकार मच गई और आसपास मौजूद लोग तुरंत घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े। हादसे में चिमनलाल, ईश्वरलाल, मुकेश, एक महिला सहित कुल 6 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे में 5 वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के बाद कार चालक वाहन लेकर मौके से भाग निकला। सूचना मिलते ही कलिंजरा थाना पुलिस ने तुरंत पीछा किया और कुछ दूरी पर कार को पकड़ लिया। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें शराब की बोतलें मिली। इसके बाद कार को जब्त कर लिया गया और चालक से पूछताछ शुरू की गई। पुलिस प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण मान रही है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि दुर्घटना के समय चालक शराब के नशे में था या नहीं। फिलहाल कलिंजरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र में एक महिला को घर में बैठे बैठे सांप ने काट लिया। सर्पदंश के कुछ ही देर बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू किया और फिलहाल महिला की हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों से बरसात के मौसम में सतर्क रहने और सर्पदंश की स्थिति में बिना देरी अस्पताल पहुंचने की अपील की गई है। बरसात का मौसम शुरू होते ही जहरीले जीव जंतुओं का खतरा भी बढ़ने लगा है। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के नरवाली देवालिया अड्डा गांव में मंगलवार को एक महिला उस समय सर्पदंश का शिकार हो गई जब वो अपने घर में बैठी हुई थी। अचानक सांप के काटने के बाद उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। सर्पदंश के कुछ ही देर बाद महिला को उल्टियां शुरू हो गईं और वो धीरे धीरे बेसुध होने लगी। महिला की हालत बिगड़ते देख परिवार के लोगों में अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने समय गंवाए बिना महिला को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद तुरंत उपचार शुरू कर दिया। फिलहाल महिला का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। चिकित्सकों की टीम उसकी हालत पर लगातार निगरानी रखे हुए है और आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में सर्पदंश को लेकर लोगों में चिंता का माहौल है। ग्रामीणों ने बरसात के मौसम में घरों और आसपास साफ सफाई बनाए रखने, झाड़ियों और जल भराव वाले स्थानों से सावधानी बरतने और जहरीले जीव जंतुओं से सतर्क रहने की अपील की है। चिकित्सकों ने भी लोगों को सलाह दी है कि सर्पदंश की स्थिति में झाड़ फूंक या घरेलू उपचार के भरोसे समय बर्बाद न करें। ऐसी स्थिति में पीड़ित को जल्द से जल्द नज़दीकी अस्पताल पहुंचाना ही सबसे सुरक्षित और प्रभावी कदम है, ताकि समय पर उपचार मिल सके और गंभीर स्थिति से बचाव हो सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। एलडीसी भर्ती परीक्षा देने आई युवती की हुई संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बांसवाड़ा के चेतक कॉम्प्लेक्स में बारिश के चलते गिरी 3 दीवारें, नगर परिषद की लापरवाही से व्यापारियों में फैला आक्रोश। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने 5 वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला सहित 6 लोग हुए घायल।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।